Hello students, today we will discuss about consistency of intelligent quotient, utility of test, है ना, utility of intelligence test, and then we will see demerits of intelligence testers and intelligence testers used in India. Okay, हम क्या बात करेंगे आज का लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इंटेलिजेंस क्वोशंट है ना, बुद्धि लब्धि जिसे कहते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में देखेंगे हम. दैन फिर हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं उसकी यूटिलिटी है ना, उसकी उपयोगिता. एंड देन फिर हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो थे उनमें विशेषताओं के बारे में बात की थी. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डीमेरिट्स होती है ना, वो क्या है उसकी. ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस टेस्ट है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो डीमेरिट्स देखेंगे एंड देन फिर इंटेलिजेंस टेस्ट जो इंडिया में यूज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कंसिस्टेंसी है वो कैसे है. तो ये जो बच्चा होता है जो जैसे जैसे वो 16 से 18 एज तक आता है तो उसकी ये जो IQ लेवल है वो बढ़ता रहता है. लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो होल एज तक सेम रहता है ना. कैटल थे और उन्होंने जो IQ टेस्ट वगैरह देखे थे और उन्होंने IQ के बारे में ये कहा था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे इसका पता लगाया जा सकता है. तो वो फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि जो है उसमें कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है. तो फर्स्ट इज़ सोशल इकोनॉमिक कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है. उसे कहते हैं सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक. तो हम ये देखते हैं कि ये जो सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, तो रिसर्च जो की गई थी उससे ये कंक्लूजन निकला कि जो निम्न सामाजिक और आर्थिक कारक होते हैं, जितने भी लोअर सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं या जो बैकवर्ड कल्चर वाले बच्चे होते हैं, उनका जो IQ होता है उसमें वो पिछड़े हुए हैं और उनका IQ जो लेवल होता है वो उन बच्चों में बहुत कम पाया गया है जिनका सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर जो है वो डाउन है. मतलब कि वो ऐसे बच्चे जो निम्न सामाजिक और आर्थिक स्तर के होते हैं या जो जिनको कल्चर वगैरह का बहुत कम नॉलेज होता है या वो उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चों का IQ लेवल कम होता है. देन आफ्टर अब हम बात करते हैं एजुकेशन लेवल की. तो शिक्षा का स्तर जो है वो भी इसको प्रभावित करता है. किसको? इंटेलिजेंस क्वोशंट को. अब शिक्षा का ये जो उच्च गुणात्मक स्तर है ना, ये जो अपर लेवल जो होता है उसका क्वालिटेटिव लेवल जो होता है वो उच्च बुद्धि लब्धि उत्पन्न करता है. मतलब क्या है कि शिक्षा का जो ये लेवल होता है वो क्या करता है, वो IQ लेवल को भी अप करता है. मतलब अगर एजुकेशन अच्छी है तो हमारा IQ लेवल भी थोड़ा अप होगा. अच्छी शिक्षा के कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स हैं, तब तक क्या है IQ लेवल बढ़ाया जा सकता है. मीन्स इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन का लेवल जो है वो अच्छा होना चाहिए. देन आफ्टर फैमिली इन्वायरमेंट की बात अगर हम करें तो चाहे हम घर की बात करें या फैमिली का जो एटमॉस्फेयर होता है अगर वो बहुत हेल्दी होता है और सुखद होता है तो उस एटमॉस्फेयर में जो बच्चे पले बड़े होते हैं उनका IQ लेवल अप होता है. और स्टडीज़ जो है उनसे ये कंक्लूजन निकला है कि जो फैमिली एटमॉस्फेयर होता है, फैमिली इन्वायरमेंट जो होता है उसका IQ से बहुत क्लोज रिलेशन होता है. देन आफ्टर हम बात करते हैं रूरल एंड अर्बन इन्वायरमेंट की कि स्टडीज़ में ये भी कंक्लूजन निकला है कि जो रूरल एरियाज़ वाले बच्चे होते हैं और या बच्चे या बच्चियां होती है, मीन्स बालक बालिकाएं जो होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं है ना, नगरीय वातावरण में जो रहते हैं, उन बच्चों का IQ लेवल अप होता है. देन ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑक्यूपेशन का भी बुद्धि लब्धि से पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब अगर हम ये देखते हैं कि स्टडीज़ जो की गई है उनसे क्या कंक्लूजन निकला कि जो अच्छे व्यवसाय करते हैं, जो अच्छे व्यवसाय में इंक्लूड लोग होते हैं, उनका आईक्यू लेवल भी अप होता है, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, टीचर्स। तो जो उनके कंपैरिजन में अगर हम बात करें लेबर क्लास की, श्रमिक वर्ग की, तो उनका आईक्यू लेवल उतना अप नहीं होता है जितना इंजीनियर्स का होगा, टीचर्स लेक्चरर्स का होगा, डॉक्टर्स का होगा, राइट। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि जो हाई आईक्यू लेवल वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो अच्छे व्यवसाय में जाते हैं। मीन्स वो इसी तरीके से मीन्स चिकित्सक होंगे या इंजीनियर होंगे या अध्यापक होंगे, ऐसे ही फील्ड में जाते हैं और वहीं वो सक्सेस गेन करते हैं, अचीव करते हैं। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं कि यूटिलिटी जो होती है वो क्या है। मीन्स इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं क्या उनकी उपयोगिता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट किए गए हैं उनके डेवलपमेंट की वजह से, बुद्धि परीक्षणों ने जो विकास किया है उसकी वजह से जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको बहुत प्रोग्रेस मिली है। मीन्स उसके व्यवहार को जानने में भी इससे हेल्प मिलती है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से क्या है, हमारी जो आइडेंटिटी होती है, सेल्फ आइडेंटिटी, वो हमको गेन होती है, हम उसके बारे में पहचानते हैं और हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, उसको प्रोग्रेस मिलती है। और इन सब की वजह से क्या होता है, इन सब की वजह से हमारी सोसाइटी और नेशन दोनों डेवलप होते हैं। ओके, अब गिलफोर्ड इस बारे में कुछ अपनी ओपिनियन देते हैं और वो ये कहते हैं कि जितने भी ये इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनके मेजरमेंट की जाने वाली जितनी भी मतलब बुद्धि परीक्षण जो है उनके द्वारा मापी जाने वाली जो जनरल मीन्स सामान्य और प्राथमिक योग्यताएं होती है वो भिन्न होती है ना, डिफरेंट होती है। उनकी कैपेबिलिटी प्रायोरिटी जो होती है जनरल और वो क्या होती है, भिन्न होती है। और उनका जो विकास क्रम होता है वो भी आयु के विकास क्रम के साथ साथ होता है। मीन्स उनका डेवलपमेंट जो होगा वो भी क्या होगा, उनकी एज के साथ साथ ग्रो करेगा। ओके, दैन फिर अब हम बात करते हैं इनके जो फैक्टर्स होते हैं कि हम कुछ ऐसे यूज़ जो हैं, मीन्स शिक्षा के एरिया में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम जनरल ग्रुप की बात करें, है ना, कॉमन ग्रुप की बात करें या अनकॉमन जो ग्रुप्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें, अनइक्वल जो ग्रुप होते हैं उनकी हम बात करें, तो उनका शिक्षा के प्रबंध के लिए उनमें बुद्धि परीक्षणों का जो यूज़ होता जा रहा है और वो यूज़ किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं कि जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन। ओके, तो छात्र वर्गीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रास्पिंग पावर होता है नॉलेज गेन करने का, है ना, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्टूडेंट्स की मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। मीन्स उससे क्या होगा कि एक ही क्लास में जो एजुकेशन दी जाती है वो भी अलग अलग तरीके से बच्चे गेन करते हैं। और ये जो नॉलेज गेन बच्चे करते हैं, ये जो ज्ञान अर्जन है, वो बच्चों की जो उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उस पर डायरेक्ट प्रभाव करता है, उस पर सीधा प्रभाव वो डालता है। मीन्स अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन जो होता है ना, छात्र वर्गीकरण जो होता है, उसमें ये बुद्धि परीक्षाएं जो होती है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और एट प्रेजेंट हम देखें आज की जो एजुकेशन सिस्टम है आज का, उसमें देखें तो हम ये देखते हैं कि एक क्लास में जो जनरल कॉमन बच्चे होते हैं, है ना, एवरेज बच्चे होते हैं, एवरेज से थोड़े अप होते हैं या एवरेज से नीचे होते हैं, इन सभी लेवल के बच्चे जो होते हैं वो एक साथ स्टडी करते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो जितने भी बच्चे होते हैं उन सबका एजुकेशनल डेवलपमेंट जो होता है वो बेटर होगा? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो बुद्धि परीक्षाएं होती है, जो आईक्यू टेस्ट होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षक या तो सामान्य या सामान्य से अलग या उच्च जितने भी बच्चे होते हैं उनको उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और फिर उनको अप्रोप्रिएट एजुकेशन देगा, ताकि क्या है, जितने भी लेवल के बच्चे होते हैं, चाहे एवरेज हों, चाहे अबव एवरेज हों, चाहे सुपर्ब बच्चे जो होते हैं, इंटेलिजेंट जो होते हैं वो बच्चे हों, या डाउन जो होते हैं,
है ना, वो बच्चे हों, उन सभी स्तर के जो छात्र छात्राएं होते हैं, है ना, बच्चे जो होते हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है उसको वो एक्सेप्ट करे और बेहतर तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। देन आफ्टर हम बात करते हैं एजुकेशनल गाइडेंस की, कि जैसे जैसे क्या हुआ है, साइंस बड़ा है, साइंस के साथ साथ क्या हुआ है, ये जो साइकोलॉजी है, मतलब विज्ञान के साथ साथ जो मनोविज्ञान है, उसने भी ये जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, मानवीय समस्याएं जो है, उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प की है। अब इसके द्वारा क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनको अपना फ्यूचर में उनको क्या डिसाइड करना है, भविष्य निर्धारण जो करना है, उसका प्लान बनाया जाता है। और इस तरीके से जो शिक्षा के क्षेत्र में सही, प्राथमिक और गौण दोनों प्रकार के जो पाठ्यक्रम होते हैं, है ना, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ज़रूरत होती है। अब ये जो प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, या प्राइमरी जो करिकुलम होता है ना, तो वो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एक एडल नागरिक बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। देन फिर अब हम बात करते हैं यूज़फुल इन सेक्स डिफरेंस की। तो जो जितने भी रिसर्च हुए हैं, तो उनसे ये क्लियर होता है कि लड़के और लड़कियां जो होते हैं उनमें बुद्धि के आधार पे ही कुशलताओं में डिफरेंस होता है। मतलब इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो उसी बेस पे वो जो काम करते हैं, उनकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है, उनमें डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। मीन्स इनका फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट जो होता है उसका लेवल भी अलग अलग होता है। इनके जो ये नॉलेज गेन करते हैं उसकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की जो सामान्य और विशिष्ट बुद्धि है उसमें अंतर होता है, और इसी अंतर को क्या किया गया है, इसी अंतर को दिखाया जाता है। मीन्स सामाजिक व्यवस्था जो है, सोशल सिस्टम जो है, उसको सामान्य बनाने के लिए ये जो यौन भिन्नता होती है उसके अंतरों को जान के और फिर समायोजन स्थापित किया जाता है। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं कि यूज़फुल इन स्टूडेंट सिलेक्शन, ठीक है। यूज़फुल इन स्टूडेंट सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो हम उसमें ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स, स्कूल जो है, स्कूल एरियाज़ में क्या होता है, स्कूल एरिया में जब बच्चे एंटर होते हैं, उनका जब एडमिशन होता है, तो उसके जो डेवलपमेंट का काम होता है वो स्कूल का होता है। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो IQ टेस्ट जो होते हैं उनको यूज़ करके और बच्चों को सेलेक्ट करता है। मतलब अब वो कैसे, उनका सिलेक्शन किस तरीके से होता है, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एडमिशन का, ठीक है, कि कोई भी क्लास के लिए बच्चे को किसी भी क्लास में एडमिशन दिया जाता है तो उसकी जो फिज़िकल और मेंटल एबिलिटी है उसको देखा जाता है। मीन्स उसकी शारीरिक और मानसिक जो मेच्योरिटी है, परिपक्वता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी क्लास में एडमिशन मिलेगा। मीन्स ये जो IQ टेस्ट होते हैं वो उनको क्लास में एडमिट कराते हैं, और इससे उस बच्चे का जो लेवल होता है वो पता चलता है, और इससे ये पता चलता है कि बच्चा उस क्लास में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ओके, देन फिर बात करते हैं हम स्कॉलरशिप की, कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे जो होते हैं, जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनका ये ऑब्जेक्ट होता है, उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इस तरीके से स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराए। इसके लिए वो छात्रवृत्ति या जो बुक्स अवेलेबल कराई जाती है ऐसे वीक बच्चों को, वीक इन द सेंस की मीन्स वेल्थ से वीक, है ना, जो वो निर्धन होते हैं उनको। और पिछड़े वर्ग जो होते हैं, बैकवर्ड जो स्टूडेंट्स, बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग जितनी भी एट प्रेजेंट जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो उनसे उनको हेल्प दी जाती है। और इससे क्या है, ये जो स्कॉलरशिप का जो प्रारूप होता है वो किस पर डिपेंड करता है, IQ के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। देन फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी की, कि विशिष्ट योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने जो योग्यता के क्षेत्र को बहुत बड़ा बना दिया है, उसका एरिया जो है वो बहुत वास्ट कर दिया है। तब आज हर जगह पे जितनी भी जो हम कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको देखा जाता है, नवीन प्रतिभाएं जो होती है ना, उनको खोजा जा रहा है। तो
जितने भी ये प्रतिभा खोज होते हैं, प्रतिभा खोज का प्रमुख आधार क्या है? बुद्धि। मतलब आईक्यू लेवल जिनका अप होगा उनको एक्सपर्ट माना जाएगा और उन्हीं की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं कि ये जो क्या है कि यूज़फुल इन लर्निंग प्रोसेस की शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का सामान्य विकास करना। और बच्चे जो होते हैं वो अपने अंदर की जो कैपेसिटी होती है और उनकी जो शक्ति होती है उसको पहचान के ही अपनी जो उनका जो होप होती है, उनकी जो विशेज़ होती है, उनकी जो डिज़ायर्स है, उनका फ्यूचर जो प्लान है उसको ईजीली वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये जो आईक्यू टेस्ट होते हैं उनके जो व्यक्तित्व होते हैं उसको क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, है ना। ये बुद्धि परीक्षाएं जो होती है उनकी पर्सनालिटी के स्वरूप को स्पष्ट करती है, उनकी पर्सनालिटी का फॉर्म कैसा है उसको, उनका स्ट्रक्चर कैसा है उसको क्लियर करती है। और वो अपने अंदर से जितने भी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं या वो कुछ नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं उसको वो निकाल देते हैं और पॉजिटिव थॉट्स वगैरह, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको डेवलप करते हैं और इस तरीके से वो अपने आप को पहचान जाते हैं और उनको वो क्लियर हो जाते हैं। ओके, देन आफ्टर अब हम बात करेंगे कि ये जितने भी देन आफ्टर अब हम बात करते हैं वोकेशनल गाइडेंस की कि ऑक्यूपेशन जो होते हैं, व्यवसाय जो होते हैं, उनमें जो ये साइकोलॉजी है उसने एंट्रेंस दी है और वो जितनी भी एंटर किया है उसने ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, अब जितने भी डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते हैं, जितने व्यवसाय होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके के लोग चाहिए और उनके लिए मेंटल लेवल भी वैसा ही होना चाहिए। तो जो एप्रोप्रिएट मेंटल लेवल का पर्सन होगा वो अपने ऑक्यूपेशन को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर सकता है ना। जब अगर वो गलत तरीके से व्यवसाय चुन लेता है या उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है ना, तो क्या होता है कि वो अगर गलत व्यवसाय अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन नहीं चुनता है तो उसकी जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो भी डाउन होने लग जाती है, उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो व्यवसाय है जिसको में वो एंट्री लेता है वो और वो पर्सन उन दोनों का ही डेवलपमेंट रुक जाता है। और लास्ट इसमें पॉइंट हमारा है रिसर्च कि एजुकेशन के फील्ड में जो रिसर्च होती है, जो डेवलपमेंट रिसर्च होती है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मीन्स शिक्षा के क्षेत्र में विकास जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? अनुसंधान जो होते हैं, रिसर्च जो होते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है या जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है उनके समाधान के लिए ये किया जाता है। ओके, और इसका आधार क्या है? बुद्धि होता है, ताकि कम से कम मिस्टेक्स की जाए। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, कि हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखी ही थी इंटेलिजेंस टेस्ट की, लेकिन अब हम देखते हैं कि इनकी डीमेरिट्स क्या है। ओके, तो हम देखेंगे कि लैक ऑफ रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता जो है उसकी कमी है। कि जनरल रूप में हम देखें तो ये जो बुद्धि परीक्षण होते हैं ये क्या होते हैं? रिलायबल नहीं होते हैं। मीन्स जो इवैल्यूएशन करता है तो एक मूल्यांकनकर्ता के बाद में दूसरे जो करेंगे उसमें जांचने का अंतर आ जाता है ना, और सही रूप से कैपेबिलिटी को एग्जामिन नहीं किया जाता है। देन फिर हम बात करते हैं कि लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, तो हम ये देखते हैं कि व्यापकता का अभाव, कि बुद्धि से रिलेटेड जो पक्ष होते हैं या पहलू होते हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से उनको एग्जामिन नहीं किया जाता है, उनमें विस्तृतता जो है उसका अभाव रहता है और वो जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर हम देखते हैं डिफरेंस की बात अगर हम करें तो ये जितनी भी एग्ज़ाम है, बुद्धि परीक्षाएं जो होती है उनमें अंतर होता है और इसका जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से बुद्धि परीक्षण जो होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं, उनको बनाने में पर्सन रुचि नहीं लेते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। देन फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ टूल्स की, कि जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें कभी तो जो टूल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें खराबी आ जाती है, उनमें दोष आ जाते हैं और ख़राब होने पे वो अगर समय पे ठीक नहीं हो सकते हैं तो भी इनको यूज़ करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर हम बात करते हैं एग्जीबिशंस ऑफ गैस वर्क की, कि
बुद्धि परीक्षण जो होते हैं उनके प्रश्नों में क्या होता है, छात्र अनुमान से उत्तर दे देते हैं, मीन्स है ना, हम अपने अनुमान लगा लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं और आंसर दे देते हैं, जिसके रिजल्ट्स के रूप में क्या है, बुद्धि का मेजरमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है और इसके रिजल्ट्स के रूप में हम प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ ही क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, है ना, अध्यापक जो होते हैं, उनका जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके प्रति अगर ऐसा हो कि वो फेवर करते हों, कुछ ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका, या वो उनके कल्चर वगैरह से प्रभावित होते हैं, तो वो उन बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे उनके बनिस्बत जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं या जो पिछड़े वातावरण के बच्चे होते हैं उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारी कमियां जो है, ये सारी जो डीमेरिट्स है, ये हमारे सामने क्रिएट होती है, हमको देखने को मिलती है। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं जो इंटेलिजेंस टेस्ट जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो बाहर के इंटेलिजेंस टेस्ट थे उनके बारे में बात की थी। आज हम इंडिया में जो इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि डॉक्टर कामत एज स्केल रिविजन टेस्ट, वो परीक्षण मराठी और कन्नड़ भाषा में बच्चों के लिए बनाया गया है। देन आफ्टर है स्टैनफोर्ड हिंदुस्तानी रिवीजन, इसे शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय जो होते हैं ना उनके द्वारा निर्मित किया गया था, मीन्स जो पटना में निर्मित किया गया था। देन आफ्टर फिर CIE है, और CIE इंटेलिजेंस जो है उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये प्रोफेसर उदय शंकर ने 1453 में इसको CIE संस्थान जो है उसमें ये जो परीक्षण है इसको प्रिपेयर करवाया था। देन आफ्टर अब हम देखते हैं कि जो वर्बल ग्रुप टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो उसमें जाग ग्रुप टेस्ट है, तो इसको 1933 में लज्जा शंकर जान ने बनारस के जो शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय जो होते हैं उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इसको प्रिपेयर कराया था। देन फिर आता है जलोटा ग्रुप टेस्ट, तो इसको 1951 में डॉक्टर जलोटा ने बनारस विश्वविद्यालय जो है उसमें किया था, है ना। और फिर हम देखते हैं कि और भी टेस्ट है इसके अंदर, कुमारियास ग्रुप टेस्ट, उसको प्रोफेसर R.A. कुमारिया ने बनाया था। देन फिर टेस्ट बाय ब्यूरोक्रेसी ऑफ साइकोलॉजी, है ना, तो वो इलाहाबाद के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने तैयार कराया था, और इसको जो बनाया गया था वो 11-12 साल के बच्चे और 8 से 14 साल के बच्चों के लिए बनाया गया था। देन फिर इसके बाद आता है देसाईस ग्रुप टेस्ट, तो इसको जो गुजराती लैंग्वेज है उसमें तैयार किया गया था। देन फिर हम बात करते हैं जोशी ग्रुप टेस्ट की, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके डॉक्टर S.C. जोशी ने बनाया था। तो ये जिन ने इनको बनाया है उन्हीं के नाम पे वो टेस्ट हम देखते हैं, उन्हीं के नाम से वो जाने गए हैं। देन आफ्टर फिर हम बात करते हैं कि हमने ये देखा कि जो वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है और वर्बल ग्रुप टेस्ट है, उसके बाद में एक टाइप और है कि नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें 3 तरीके के टेस्ट हैं जो उनके नाम से हैं, जिन्होंने उनको क्रिएट किया है, मीन्स MG प्रेमलता नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, M त्रिवेदी नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट एंड TR शर्मास नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। एंड देन फिर हम बात करते हैं कि उसके अंदर फोर्थ जो है वो है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो इनके अलावा भी और भी ऐसे बुद्धि परीक्षण जो होते हैं, है ना, ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो तैयार किए हुए हैं, और उनका जो यूज़ किया जाता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं इनका जो प्रीवियस हमने लेक्चर्स में जो टेस्ट वगैरह देखे हैं उन्हीं रूप में इनको भी तैयार किया गया है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने पहले तो ये देखा था कि जो कंसिस्टेंसी है वो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की वो क्या है। देन फिर यूटिलिटी देखी, देन फिर हमने देखा कि उसकी डीमेरिट्स क्या रही इंटेलिजेंस टेस्ट की, एंड देन हमने देखा है कि इंडिया में कौन कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। ओके, थैंक यू।